दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि निफ्टी की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। इसको मैं लगभग लास्ट अक्टूबर नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था और तब से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था। इस पे मैंने लगभग 111 ट्रेड मैंने ले लिए हैं, यानी लास्ट डे का मिला दिया जाए तो लास्ट डे के पहले, यानी कल तो बना नहीं था, तो 111 ट्रेड मैंने निफ्टी पे लिए हैं और सक्सेस रेट लगभग 90% के ऊपर का है। लेकिन ये सक्सेस रेट को मेंटेन करने के लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए क्या होगा, आप 20 ट्रेड सही ले लो, एक ट्रेड आपका गलत हुआ, आप ट्रेड से निकल ही नहीं रहे हो, तो आपको उसको बिल्कुल निकलना ही नहीं, आपने ये मान के रखा है कि मैंने ऐसे लेना ही नहीं, तो वो तो पिछले 10 ट्रेड का आपको प्रॉफिट लेके जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी, रूल्स, मनी मैनेजमेंट को आप इसको बिल्कुल इंक्लूड करके साथ में चलते हो या डिसिप्लिन के साथ में इसको फॉलो करते हो, तभी जाके कहीं भी किसी भी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बनेगा। कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं कि हर दिन बनती है, कई दिन ऐसी बनती है जिसपे हम ट्रेड भी नहीं लेते। तो ये सब सारी चीजें भी आपको आना चाहिए कि किस दिन ट्रेड लेना है, किस दिन नहीं लेना है, किस दिन स्ट्रेटजी परफेक्ट है। जब स्ट्रेटजी परफेक्ट बनेगी तब हम उस पर ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस लेना ही लेना है, रोज लेना है, ऐसी चीजें नहीं होंगी। और ये ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे आपको अभी तक नहीं मिलेगी। हाँ, ये वीडियो आने के बाद बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेस में ये शामिल हो जाएगी, इसको आप नजर बना के रखिएगा। भले इसमें वो 2-4 इंडिकेटर ऐड कर देंगे, कुछ सुपर ट्रेंड ऐड कर देंगे, कुछ मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे, लेकिन पर्टिकुलर जो बेस रहेगा ना, वो मेरी स्ट्रेटजी का यही रहेगा। आप कहीं भी किसी ट्रेनिंग में देखना, अगर शामिल हो रही है तो इसको देख लेना कि बेस इन लोग यही रखेंगे, बाकी उसमें मूविंग एवरेज जो भी चीजें लगाते, मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं, और लोग सीखे समझे, लेकिन आप पर्टिकुलर चीजों को समझो। हमेशा बेस को फॉलो करो, बेस को फॉलो करोगे तो आपकी जो जर्नी है ना वो अच्छी होगी। आप उसमें बहुत सारी चीजें डाल दोगे। देखो, कोई स्ट्रेटजी जब बना रहा हूं या कोई स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस कर रहा हूं साल 1.5 साल से ना, तो वो अपने आप में परफेक्ट हो चुकी है, तभी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं। बशर्ते अब आपकी साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट उसको ऊपर लेके जाएगा। मान लीजिए आप एक बहुत लॉस कर चुके हो 20 लाख, तो आप ये सोच रहे हो कि 2 दिन या 4 दिन फॉलो करके मैं 20 लाख कवर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। सारा गेम प्रैक्टिस का है। जब तक आप इस पे 20-25 ट्रेड कंटिन्यू नहीं लोगे ना, सेम क्वांटिटी से, छोटी क्वांटिटी से, सबसे छोटी क्वांटिटी जो है 50 की, उससे आप 20-25 ट्रेड इस पे लेना, उसके बाद डिसाइड करना। 25 के बाद 50 ट्रेड, 50 क्वांटिटी लेना, 1 लॉट लेना, फिर 2 लेना, फिर 3 लेना। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आप लॉट साइज भी हर महीने के हिसाब से आप बढ़ाते हैं। लेकिन एक महीने ट्रेड करो तो पूरी एक ही, ऐसा नहीं कि आपने आज 200 क्वांटिटी ट्रेड की, लॉस हो गया तो फिर 50 क्वांटिटी पे आ गया, 50 पे आपको 5 प्रॉफिट होगा, कोई फायदा नहीं, 200 पे 1 लॉस हो गया, सारा खत्म हो जाएगा। और वीडियो को पूरी देखना, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट कर लेते हो अपने आप में कि इसको करनी है या नहीं करनी। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को फटाफट लाइक जाके कर दीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप फॉरवर्ड करके देखोगे तो फिर मत देखो, वही अच्छा है यहाँ पे। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। घर खरीदते वक्त सब एनालाइज ना किया हो तो ऐसा ही होता है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे रूल समझ लीजिए कि इसमें रूल्स क्या है। देखिए, हम ये स्ट्रेटजी निफ्टी पे अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई कहाँ पे करने वाले हैं हम? निफ्टी पे। अब मत आप कमेंट करके ये मत पूछना कि इसको मैं बैंक निफ्टी में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, स्टॉक्स में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे ये स्ट्रेटजी, ये पर्टिकुलर मैंने अप्लाई नहीं किया है। बैंक निफ्टी के लिए इसी स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट में अप्लाई करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ निफ्टी में अप्लाई कर रहे हैं। टाइम फ्रेम जो है चार्ट का, वो हमारा क्या है? 5 मिनट, यानी जो कैंडल, जो चार्ट पैटर्न हमने लगाया है वो कितना लगाया है? टाइम कितना है? 5 मिनट का। ठीक है। मिनिमम निफ्टी में ध्यान रखिएगा, निफ्टी में मिनिमम क्या होना चाहिए? 80 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, यानी इंट्राडे के दौरान। कब होना चाहिए? यानी इंट्राडे के दौरान निफ्टी में 80 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए, यानी कम से कम निफ्टी इंट्राडे के दौरान 80 पॉइंट गिरा होना चाहिए, ये मिनिमम है। यानी 80 पॉइंट से कम गिरा है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। 80 पॉइंट से ज्यादा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट गिरा है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इंट्राडे के दौरान 80 पॉइंट कम से कम गिरा होना चाहिए, तब हम अप्लाई करेंगे।
लास्ट हम सिर्फ इसको बाइंग में देख रहे हैं, हम इसको सेल में नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको सेल में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी निफ्टी में इंट्राडे के दौरान 80 पॉइंट गिरा होना चाहिए निफ्टी, यानी निफ्टी में इंट्राडे के दौरान 80 पॉइंट का करेक्शन होगा, उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी ना कम से कम आपको 90% से ज्यादा का सक्सेस रेट देगी, 90% से ज्यादा का सक्सेस रेट देगी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो। चीजें ध्यान रखना कि स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए जैसे रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि 4 दिन करे 5 दिन नहीं करे, अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू करो, छोटी क्वांटिटी से करो, 50 से करो, लेकिन कंटिन्यू अप्लाई करो। 11-12 ट्रेड में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब 11-12 ट्रेड आप ले लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पे। लेकिन अभी समझ लो हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में कर रहे हैं। टाइम फ्रेम चार्ट का क्या होना चाहिए, 5 मिनट होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं इस पे कि इंट्राडे के दौरान, यानी इंट्राडे मार्केट ओपन हुआ है, इंट्राडे के दौरान 80 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। जब तक 80 पॉइंट का करेक्शन नहीं होगा हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजी को मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए देख रहा हूँ, सेल के लिए मेरा इस पे कोई व्यू नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए इसको देखा है। तो ये स्ट्रेटजी को मैं अप्लाई कहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे यूज करना है, लेकिन रिट्रेसमेंट में जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो सेटिंग मैं यूज नहीं करने वाला हूं। तो यहाँ पे पहले सेटिंग को आप समझ लीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सेटिंग मैंने यहाँ पे करके रखी है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो सेटिंग नहीं। अब यहाँ पे हमें सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग हमें यहाँ पे करनी है, पहले वाले में आप कर लो या फिर यही आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.22 का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने 0.44 अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने 0.77 अप्लाई किया है, ये 1 बाय डिफॉल्ट रहता ही है। और यहाँ पे देख लो 1.22 मैंने अप्लाई किया। तो आपको भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये सेटिंग करनी पड़ेगी कि 0.22, 0.44, 0.77 और यहाँ पे 1 और 1.22, ये आपको अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग में जाकर के कर लेना। ये कैसे करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं डाल दूं 88, तो यहाँ पे देखिए 88 आ गया। तो मुझे ये चाहिए नहीं, तो इसको मैंने 0 ही यहाँ पे रखा है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मैंने ये सेटिंग करके अपनी रखी हुई है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे निफ्टी कम से कम 80 पॉइंट गिरा होगा, ठीक है। जब तक निफ्टी 80 पॉइंट गिरेगा नहीं तब तक हम इसको अप्लाई नहीं करने वाले हैं। ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब ये गिरेगा 80 पॉइंट तभी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे में मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है और स्टार्ट होके नीचे की साइड में आता है। तो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो हाई है वो है यहाँ पे लगभग 18,350 का, और लो जो लगा हुआ है वो लगभग 18,000, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे, हाँ 18,350 है और 18,200 है। तो ऑलरेडी 150 पॉइंट का करेक्शन है। मुझे कितना चाहिए था, मिनिमम 80 पॉइंट का करेक्शन चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है हमारा 44 FR स्ट्रेटजी वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से पहले चीजों को सुनो, भाग मत जाना। आधे लोग क्या करेंगे, अच्छा जान गए यही करना है, भाई ऐसे नहीं होगा। चीजों को पहले समझ लो कि करना कैसे है। अब यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेटिंग करके रखी थी 1.22 ये आ गया, 1 आ गया, 77 आ गया, 44 आ गया और 22 आ गया। आप लोग को पता है मेरा 22, 33, 44, 55 ये मेरा फेवरेट नंबर है। मैं सारी चीजें इसी से अप्लाई करता हूँ, इसी से करता हूँ। तो ये मेरा फेवरेट नंबर भी है। जो भी डबल है वो मेरा ऑलरेडी फेवरेट होगा। मेरे गाड़ी का नंबर डबल, घर का नंबर डबल, अकाउंट नंबर डबल, मोबाइल नंबर डबल, सारी चीजें आप लोग को ये मिल जाएंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो इसलिए मैं सारी चीजें ऐसे ही करते रहता हूँ और ढूंढ ढूंढ के मैं लेता हूँ ये। तो यहाँ पे क्या है, ये 22। अब 22 क्या है, 22 जो है ये हमारा SL है। ध्यान रखना हमारा SL क्या है, ये 22 जो भी है, 22 का काम सिर्फ और सिर्फ SL का है। 22 का काम और कुछ भी नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ SL का है। जो 44 है ये क्या है, ये हमारी स्ट्रेटजी है 44 FR, यानी 44 फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है। ये मेरी स्ट्रेटजी का नाम है। तो यहाँ पे 44 के ऊपर मैं इसको बाइंग करूंगा। मैं बाइंग कब करूंगा, 44 के ऊपर। कब, जब कम से कम 80 पॉइंट का करेक्शन हो चुका होगा। ध्यान रखिएगा, जब कम से कम 80 पॉइंट का करेक्शन हो चुका होगा और उस करेक्शन के बाद में जब ये ऊपर की साइड में जाएगा और जब ये 44 को क्रॉस करेगा तब मैं इसको बाइंग करूंगा, ठीक है। जब ये 44 को क्रॉस करेगा तब मैं बाइंग करूंगा। और जो मेरा SL है वो 22 मेरा SL है।
ये जो है ये मेरा एसएल है। 44 मेरा क्या है, यहाँ पे बाइंग लेवल, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एंट्री लेवल है। 44 मेरा एंट्री लेवल है। फर्स्ट टारगेट जो मेरा होगा वो होगा 777 का, यानी फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे ध्यान दो, स्टॉप लॉस कितना है आपका, लगभग 22 है। टारगेट कितना है यहाँ पे, लगभग आपका ट्रिपल, यानी 1 यानी देखेंगे तो टारगेट कितना हो गया, 1.5 का पहला टारगेट होगा। अगर परसेंटेज वाइज से देखेंगे तो 1.5% आपके एसएल का पहला टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट हमारा जो होता है वो 1 का होता है, और थर्ड टारगेट जो मेरा होता है वो 1.22 का, ये मेरा थर्ड टारगेट है। यानी इस स्ट्रेटजी में अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे हम अप्लाई कहाँ पे करने वाले हैं, 18,268 मेरा बाइंग होगा, 18,235 मेरा एसएल होगा, और फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 268 के बाद में फर्स्ट टारगेट मेरा 18,316 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। तो यानी फर्स्ट टारगेट लगभग 32 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे और 16 पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो गया 38, और ये 48 पॉइंट का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल रहा। और जो हमारा एसएल है वो कितना है, लगभग 35 में से 2 और कम कर दिए, तो ये हो गया 33 पॉइंट का हमारा एसएल है, फर्स्ट एसएल है, और फर्स्ट टारगेट हमारा 48 पॉइंट का है। और सेकंड टारगेट अगर देखेंगे तो वो लगभग आपको यहाँ से मिल जाएगा लगभग 90 पॉइंट का है, ठीक है। 80 पॉइंट का फर्स्ट सेकंड टारगेट हमारा 80 पॉइंट का यहाँ से है। तो 44 जो है वो हमारी एंट्री पॉइंट है। देखिए अब अगर ये थोड़ा सा नीचे आया, भाग गया, तो इसका मतलब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई मत करो। दो कंडीशन इस स्ट्रेटजी की, ये परफेक्ट आप ध्यान रखना कि कम से कम आपको या तो एसएल लेना है हर बार, या फिर टारगेट के आसपास इसको पहुंचने देना है, फर्स्ट टारगेट के आसपास। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये फर्स्ट टारगेट के आसपास जाके नीचे आने लगे, तो वहां पे हमें अपना दिमाग यूज करना है। बिल्कुल परफेक्ट ये मान के नहीं बैठना है कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट टच करेगा तो ही, हाँ एसएल को परफेक्ट ये टच करे तो ही हमें निकलना है, ये ध्यान रखना। एसएल बिल्कुल परफेक्ट, मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं रिवॉर्ड को कैप नहीं करता हूं। मैं रिवॉर्ड में ये नहीं देखता हूं कि कहां तक इसको जाना चाहिए, लेकिन मेरा रिस्क कितना है स्टेट में वो मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है तो मुझे रिस्क पता है कि यहाँ पे रिस्क मेरा 5,000 है, 10,000 है। रिवॉर्ड कभी 5,000 भी मिलेगा, कभी 10,000 भी मिल जाएगा, कभी 20,000 भी मिल जाएगा, वो रिवॉर्ड हम कैप नहीं करते। लेकिन रिस्क हमारा फिक्स है कि इससे ज्यादा मैं रिस्क यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। तो समझ में आ गया। एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, एक दूसरा देखते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए इसने 44 के ऊपर निकला और बहुत अच्छा मूवी है, देखे गया आपका 1.2 से भी ऊपर की निकल के चला गया, ठीक है। हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं और पीछे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में मुझे कम से कम 80 पॉइंट का करेक्शन चाहिए। इस चीजों को आप ध्यान रखिए। आप लोग ये चीजें भूल जाएंगे कहीं भी। कुछ लोग क्या करेंगे ना, बोलेंगे सर 75 पॉइंट हो गया, इसको अप्लाई करें। भाई 75 पे अप्लाई करोगे, फिर कल 70 पे अप्लाई करोगे, फिर 65 पे अप्लाई करोगे, फिर 40 पे अप्लाई करोगे। मैंने कुछ सोच समझ के ही 80 पॉइंट दिया है, या फिर 0.5% मिनिमम। ये ध्यान रखना, 80 पॉइंट से नीचे नहीं आना है। 0.5%, जैसे बैंक निफ्टी क्या होगा, मान लीजिए अगर निफ्टी गिर के 15,000 आ गया तो 80 पॉइंट तो नहीं, तो 0.5% को आप फॉलो कर सकते हैं। ऊपर चला गया तो आप उसको 0.5% पे फॉलो कीजिए ज्यादा, क्योंकि हम इस समय की कंडीशन को देख के कर रहे हैं, तो ऊपर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन 0.5% सफिशिएंट है। अगर 0.5% गिर गया है ना, तो मैंने देख लिया 0.5% गिरने के बाद वो अपना काम कर जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए क्या है, अब इसको देखते हैं। ये कितना है, नीचे की साइड में है यहाँ पे 18,244 है, ऊपर की साइड में 18,410 है। तो यहाँ पर भी लगभग 160 पॉइंट का करेक्शन है ये, ठीक है। ये करेक्शन कितना है, लगभग 160 पॉइंट का ये करेक्शन हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ये हमें 160 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ पे मिला है। अब इस स्ट्रेटजी को देखते जाए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिसको आप लोग को समझ में आए, और मैं बीच में लेके आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी ओपन, ये इंट्राडे के दौरान की चीजें हैं। ये इंट्राडे में, अच्छा हाँ एक चीज और, ये इंट्राडे के दौरान यहाँ पे गिरा। जैसे इंट्राडे के दौरान यहाँ पे गिरा, यहीं से हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इसी लेवल के पास से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अगले दिन हम फॉलो कर सकते हैं। अगर अगले दिन की 1-2 कैंडलें उसी जगह पे बन रही है तो अगले दिन हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे हमने अप्लाई की, और 44 हमारा क्या है, 44 हमारा ये लेवल है, ये हमारा 44 लेवल है, और ये 22 हमारा एसएल है। अगर आपने इस कैंडल में भी ट्रेड लिया है ना, तो भी आपका एसएल यहाँ पे नहीं हुआ है। और यहाँ से देखिए क्या अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आपको मिली है। ये यहाँ पे गया, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया आपका, फर्स्ट के बाद थोड़ा सा और ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये मुझे भी पता है कि यहाँ पे अगर करेक्शन होगा तो हम नहीं रुकेंगे। कुछ क्वांटिटी हमने अगर प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए 200 क्वांटिटी ली हुई है, तो मैं क्या करूंगा, अगर फर्स्ट टारगेट के ऊपर जाके होल्ड करके नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 150 क्वांटिटी तो बुक कर ही लूंगा। फिर थोड़ा नीचे आ रहा है,
कितना भी वो हमारा एसएल तो नहीं हुआ ना, बाइंग प्राइस से देखिए ऊपर से ही वापस ही घूम के जाके वापस इसने जो हमारा 1.22 था वो भी लगभग इसने यहाँ पे अचीव कर दिया है। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल आप लोग को और दिखाता हूँ पीछे के। ये हर बार यही करता है, एसएल आपको बहुत कम एसएल मिलेगा, ये ध्यान रखिए एसएल आपको बहुत कम मिलेगा अगर आप परफेक्टली फॉलो कर रहे हो, रूल्स के हिसाब से इसको फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे में ये देखिए ये कितना है, ये है 18,440 और लो जो लगा है वो 18,200। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं लेता हूँ इंट्राडे के दौरान, तो ये हमारा ये परफेक्ट आ गया, ये हमारा परफेक्ट आ गया। यहाँ पे देखिए अब हम इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, 44 के ऊपर निकलेगा तो मैं अप्लाई करूंगा। 22 मेरा एसएल है, फर्स्ट टारगेट मेरा 77 है। यहाँ पे गया लेकिन ये देखिए क्रॉस नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया, जो हमारा 44 वाला लेवल है इसको ये टच नहीं किया है। आप अपने चार्ट पे जरा देख लीजिएगा, मैं चाहिए तो चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, दिक्कत यही होती है ना। इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी एंट्री अभी हुई नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे सर एंट्री होके एसएल भी हो गया। भाई एंट्री नहीं हुई अभी, देखो ध्यान से एंट्री हमारी कहाँ पे हो रही है, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो रही है, ये हमारा एसएल है। यहाँ से एंट्री हुई, फर्स्ट टारगेट के पास बिल्कुल पहुंच गया और फर्स्ट टारगेट के पास जाके शूटिंग स्टार्ट। ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई सेलिंग कैंडल दिख रही है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। तो भाई कुछ ना कुछ फर्स्ट टारगेट का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट टारगेट के पास मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना। अब इस सौदे में मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ किसी भी कीमत पे, ये ध्यान रखना बस आपको। तो यहाँ पे देखिए वापस ये मार्केट गिरा है, हमारा जो रूल था कि कम से कम 80 पॉइंट नीचे आना चाहिए निफ्टी, 80 पॉइंट नीचे आया है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये हमारा 44 वाली स्ट्रेटजी को क्रॉस करे, जो 44 हमारा एफआर स्ट्रेटजी है उसको क्रॉस करे। जब उसको क्रॉस करेगा तो हम लेंगे और पहला जो एसएल हमारा हमारा एसएल जो है वो 22 है और पहला टारगेट हमारा 77 का है। ठीक है, अब चलिए मैं और पीछे लेके चलता हूँ, लेकिन अप्लाई ही हमें वहां करना है जहां पे ये 80 पॉइंट कम से कम निफ्टी में गिरा है। अगर 80 पॉइंट से कम है मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, उससे मेरे को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में देख रहा हूँ, बाइंग साइड में नहीं देख रहा हूँ, सॉरी बाइंग साइड में ही देख रहा हूँ, सेल साइड में मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए अप्लाई करना है। सेल के लिए कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से गिरावट हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से मूव मिल गया, तो जो लास्ट अप मूव है और वहां से गिरा उसको अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 18,511 और ये है 18,427, 511 और 27 लगभग है 80 पॉइंट का मूवमेंट लगभग यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये हमारा अप्लाई हमने यहाँ से किया 80 पॉइंट का करेक्शन, लगभग परफेक्ट 80 पॉइंट का, ये 80-82 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हमें मिला है और यहाँ से ये वापस ऊपर की साइड में निकला और यहाँ से देखिए ये हमारा 44 है। यहाँ पे मत घुस जाना है, यहाँ क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, 80 पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग अलग अलग मूड बना के आते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा एसएल है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री के बाद से डायरेक्ट आपको टारगेट के पास गया। कौन से टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो निकाले गया, उसी फ्लो में देखिए सेकंड टारगेट पे गया है। जब मोमेंटम, बार-बार बोलता हूं, मोमेंटम चल रहा हो ना तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करो। जब मोमेंटम लगे कि ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड टारगेट भी यहाँ पे इसने अचीव कर दिया। एसएल यहाँ पे अभी भी हमारा नहीं हुआ है। मैं और आपको पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, आप लोग भी चेक करके देख लीजिएगा। मैं तो पिछले 1 साल का बता रहा हूँ आपको, नवंबर से बता रहा हूँ, उसके पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता है। मैं बैक टेस्ट नहीं करता हूँ, मैं बार-बार बोलता हूँ मैं बैक टेस्ट नहीं करता हूँ, मैं फ्रंट टेस्ट करता हूँ, पैसे लगा के टेस्ट करता हूँ। बैक टेस्ट में मजा नहीं आएगा आपको, जब पैसे लगे होते हैं ना तब समझ में आता है कि कितना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये गिरावट हुई है, यहाँ से लास्ट गिरावट ये है, तो ये है कितना 18,067 और ये है 600 है कि 570 और 415। यहाँ पे एक गिरावट हमें यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, लास्ट मूव को पकड़िए, हमेशा लास्ट मूव को पकड़िए। अब ऊपर वाले को मत पकड़िए, यहाँ से हम पकड़ेंगे। यहाँ पे खाली एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप सेकंड हाफ में जाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी को कम ट्रेड कीजिएगा, बस यही इसका एक रूल्स है। यहाँ पे देखिए ये हमने लिया, यहाँ पे हमने आया है, ये हमारा 44 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये कैंडल 44 को क्रॉस कर रही और टाइम ही खत्म हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी 10 रुपए मिला, 5 रुपए मिला, कुछ दे के गया आपका, ऐसे लेके नहीं गया। ये अब आपको सोचना है कि यहाँ पे आपको करना है या नहीं करना है। 3 बजे के बाद आपको करना है कि नहीं करना है। बहुत अच्छे मूवमेंट कभी कभी 3 बजे के बाद में भी बहुत अच्छे मूव मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से जब अप्लाई कीजिए तो हर समय कीजिए, जब भी बने तब कीजिए, तभी इसका आपको जो बेनिफिट है वो दिखना स्टार्ट होगा। चलिए मैं एक और आपको पीछे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ।
ये सारा गेम पेशेंस का है कि आप इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन वो 80 पॉइंट गिरा है उस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। हर दिन इसको नहीं ढूंढना। आप लोग क्या कर, गलती क्या होती है ना कि आप हर दिन इसको ढूंढने लगते हो कि हर समय आप इसको 50 पॉइंट पे मैं कर लूं, मैं इसको 40 पॉइंट पे कर लूं, मैं इसको 30 पॉइंट पे कर लूं, तो फिर इसमें कुछ मजा आने वाला नहीं है, फिर आप फंसने वाले हो, बाकी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिनिमम 80 पॉइंट का करेक्शन मुझे चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट डे चला गया तो इसलिए इसमें भी है, लेकिन नेक्स्ट डे में है। इंट्राडे के दौरान अगर मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है कि इंट्राडे के दौरान ही हमें अगर मूव मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कितना है 717 और ये है 631, 20 और 31, ये पूरा हमें 90 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी फिर से यहाँ पे देखिए मिला हुआ है। ये 90 पॉइंट का, ये कैंडल की तरह समझ जाइए, छोटे छोटे मत देखिए, मूव बड़े है क्योंकि कैंडल पीछे बड़ी बनी होगी इसलिए आपको अगर अलग दिख रहा हो। तो यहाँ पे देखिए हम एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, एंट्री हमारी होगी यहाँ पे 44 में, एसएल हमारा होगा ये देखिए हमने यहाँ से अप्लाई किया तो ये हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे है 44, यहाँ पे एंट्री हो रही है। एसएल नहीं हो रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसएल नहीं होगा तब तक आपको पोजीशन कट नहीं करनी है, डर के मारे पोजीशन को कट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और टारगेट देखिए यहाँ पे 1% वाला जो टारगेट था वो भी टारगेट इसने अचीव कर दिया। अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लगभग तो इसने एंट्री कहाँ पे दी है, लगभग 69 पे इसने एंट्री दी है, और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 90 का पहला टारगेट और 718 का दूसरा टारगेट भी इसने अचीव कर लिया है। ठीक है, चलिए एक और मैं दिखा देता हूँ आप लोग, कैसे दिखाते जाऊंगा आप देखते जाओगे। लेकिन अब आप लोग बैक टेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बैक टेस्ट कर करके देखते हैं, उससे उनको भाई उससे कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस कब मिलेगा, जब आप पैसा लगा के ट्रेड करोगे। पैसा लगा के ट्रेड करोगे ना तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पैसा लगा के ट्रेड नहीं, कितना भी ट्रेड कर लो हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। जब पैसा लगाओगे, जब ये ऊपर नीचे जब ये होता है ना, तो ये आपके पेशेंस को टेस्ट करता है और ये आपको बताता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। यहाँ पे देखो जैसे इसने हमने 44 की एंट्री हमारी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है 18,650 पे, 44 की एंट्री हमारी हो रही है। एसएल हमारा यहाँ पे बन रहा है 18,620, यानी 30 पॉइंट का एसएल है। और देखिए क्या उसी फ्लो में क्या मोमेंटम यहाँ पे आया, कहाँ तक गया, ये लगभग 720 के आसपास तक गया है, यानी 50 के बाद से 720 यानी 70 पॉइंट का मोमेंटम है। बहुत बड़ा मूव होता है 70 पॉइंट। अगर आप ऑप्शन भी प्ले करते हो, ऑप्शन में मुझे यही चाहिए कि फास्ट मूवमेंट मिले, और मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अगर आपने 10 बार लिया है ना तो 9 बार ये फास्ट जाएगा, ये ध्यान रखना, 9 बार ये फास्ट मूव करता है वहां से 44 के बाद से। तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग अप्लाई कीजिए, देखिए, और स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों साथ साथ बहुत सारे अपडेट मैं अपने लर्निंग ग्रुप में भी डालते रहता हूं, तो अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए ये 60 पॉइंट ही है, तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान बस आपको ये रखना है कि मिनिमम 80 पॉइंट का करेक्शन मिलना चाहिए, तभी आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। इंट्राडे के दौरान ये 80 पॉइंट का करेक्शन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा सेटअप भी बनता है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट देगा नहीं, मार्केट देता रहता है, बशर्ते आप इंतजार कीजिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए, तो मार्केट आपको कुछ ना कुछ मार्केट आपको दे के जाएगा। मार्केट आपसे कभी भी लेके नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग अप्लाई ही नहीं करते हो। आप लोग को बस ये चाहिए कि हर दिन बैठे और हर दिन हमें तुरंत मिलता जाए। तो यहाँ पर देखिए ये भी 80 पॉइंट का मूवमेंट, लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ पर भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई, आपका एसएल नहीं हुआ होगा। जहां पर भी 80 पॉइंट का करेक्शन हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए 80 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी हमें मिला लगता है 252, और 252 के बाद यहाँ पे हम आ गए 145। ये भी 80 पॉइंट का करेक्शन है, लेकिन ये एंट्री नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसने शायद एंट्री नहीं दिया होगा। देखिए इसने एंट्री नहीं दिया है, 44 की हमारी एंट्री है और इसने एंट्री नहीं दिया है। तो ये भी चीज है, आप लगा के देखो, आप आगे करके देखो इसने एंट्री नहीं दिया है। एंट्री नहीं दिया तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमें एंट्री चाहिए। एंट्री कब हमें करेंगे, अब एक चीज मैं लास्ट में आप लोग को जाते जाते फिर से बता दूं कि अगर आपने वीडियो को मिस किया है, वीडियो को पूरी नहीं देखा है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर रहे हो। पहली चीज ध्यान रखो कि हमें क्या करना है। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है। अप्लाई कहाँ पे करेंगे, सिर्फ निफ्टी में अप्लाई करेंगे। इसमें आप निफ्टी में ऑप्शन भी ले सकते हैं, इंडेक्स को ट्रेड कीजिए, फ्यूचर ट्रेड कीजिए, ऑप्शन ट्रेड कीजिए, जो भी आपको ट्रेड करना है ट्रेड कीजिए, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे तीसरा रूल्स हमारा क्या है कि मिनिमम कम से कम 80 पॉइंट इंट्राडे के दौरान में निफ्टी गिरा होना चाहिए। और चौथा क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको बाइंग में अप्लाई कर रहे हैं। सेल साइड में मेरा इसमें कोई व्यू नहीं है, मैं सिर्फ बाइंग के बारे में यहाँ पे देख रहा हूँ। चौथा स्ट्रेटजी का नाम हमारे जो है वो 44FR ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में इसको अप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप आगे 10 ट्रेड करके देखो तो आपको समझ
समझ में आ जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रूल्स के साथ में ट्रेड करोगे तो ही ये प्रॉफिट देगा। ध्यान में ये चीजें रखनी है आपको कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। किसी ना किसी दिन तो एसएल करेगी, और जिस दिन एसएल करे वो कभी नहीं होना चाहिए कि पिछले 4 दिन का 5 दिन का प्रॉफिट लेके जाए। एसएल आपको कंटिन्यू फॉलो ही करना है, एसएल फॉलो करना है। एसएल में छोड़ना नहीं कि भाई नीचे आ रहा तो उसके पहले ही निकल जाओ, या फिर एसएल आने के बाद में भी नहीं निकल रहे। एसएल अगर हो गया, मान लीजिए एसएल अगर मान लीजिए 18,222 का एसएल है, तो जैसे ये 220 ट्रेड करे आपकी पोजीशन यहाँ पे कट हो जानी चाहिए। कुछ वहां पे नहीं सोचना, फिर मिलेगा यार। और शायद 220 पे आप कट ना करो और शायद वो लेके चला गया 100 पे लेके चला गया, तब तो आपका 4 दिन 5 दिन का प्रॉफिट लेके चला गया ना। तो जैसे एसएल के पास में एसएल मतलब हो जाता है, तो फिर वहां पे सोच विचार आपको नहीं करना है। एसएल से पहले निकलना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। स्ट्रेटजी में एसएल से पहले नहीं निकलना है, क्योंकि स्ट्रेटजी में एसएल जल्दी नहीं होता। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एसएल जल्दी नहीं होता है। 10 में से मान लीजिए अगर एक बार हो रहा तो देने के लिए तैयार बैठो ना यार, क्यों उस पर जबरदस्ती करनी है। बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च करेंगे कि वो एक बार भी एसएल ना करो, भैया आपका सबका सब लेके डूबोगे आप। तो ये ध्यान रखो, स्ट्रेटजी अपने आप में परफेक्ट है। 90 पॉइंट से ज्यादा का इसका सक्सेस रेट है। अभी तक किसी ट्रेडिंग प्रोग्राम में नहीं होगा, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने लगेगी। इसके साथ में वो लोग कुछ मूविंग एवरेज, कुछ इंडिकेटर ऐड करके आप लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बेचा जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। मेरी भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जाते जाते कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए ये स्ट्रेटजी आप लोग के लिए कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट